फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जोमेटो स्टॉक के ऊपर। स्टॉक में लगभग 2.5% की गिरावट देखने को मिली। गिरावट का रीज़न क्या है, क्या स्टॉक में तेज़ी लौटेगी, इन सब के ऊपर बात करेंगे। स्टॉक में कल मंगलवार को तेज़ी लौटने वाली, क्योंकि कंपनी ने Q4 के नंबर जारी कर दिए। Q4 के नंबर कंपनी ने धमाकेदार जारी किए, तो किस प्रकार के जारी किए उसके ऊपर बात करेंगे। क्या स्टॉक को बाइंग करें, होल्ड करें या अभी सेल कर दें, इन सब के ऊपर बात करेंगे। शॉर्ट टर्म के, लॉन्ग टर्म के क्या टारगेट रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज स्टॉक की बात करें तो स्टॉक ने जो हाई लगाया था 207 रुपये लगाया था, ठीक है। और स्टॉक ने जो आज लो लगा दिया 186 रुपये, एक अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि ये स्टॉक में 186-185 पे मैंने पहले ही बोल रखा है। यदि स्टॉक में किसी को ख़रीदारी करनी हो तो 185-86 रुपये तक कर सकता है, क्योंकि स्टॉक में लगभग 1 मंथ में स्टॉक ने 4% का रिटर्न दिया। एक तरह से कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है। तो कंसोलिडेट कर रहा था तो स्टॉक में हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, और लगातार ये अपने 3-4 क्वार्टर से परफॉर्मेंस जो है ना स्टॉक की कंपनी बढ़िया कर रही है, तो स्टॉक में तेज़ी आना लाजमी है। तो चलिए देखते हैं Q4 के नंबर। स्टॉक में गिरावट का रीज़न तो ये रहा सर, क्योंकि पूरा मार्केट ही क्रैश हो रहा है, लगातार मार्केट में गिरावट हो रही है। और जो कंपनी ने नंबर है ना, कंपनी नंबर लेट जारी किए, यानी मार्केट बंद होने के बाद कंपनी ने अपने नंबर जारी किए, जिसके कारण से ही स्टॉक में ऑलरेडी यदि ओपन मार्केट में कंपनी के रिजल्ट आते तो आज स्टॉक रिकवरी कर लेता और आज स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती। बट कोई नहीं, स्टॉक में कल तेज़ी आएगी, सारी रिकवरी लौटेगी और स्टॉक जो है ना 250 तक के लेवल, यदि कल इसे स्टॉक में है ना, अभी जो लिमिट है 20% है, ठीक है। तो वो भी देखेंगे, लेकिन एक बार नंबर देख लेते हैं, क्योंकि इस बार जो कंपनी ने जो कंपनी का जो रेवेन्यू हुआ है वो 3562 करोड़, ठीक है। ये जो करोड़ में दिया गया अमाउंट, तो यहाँ पे ये जो 3562 है, और टोटल यदि अदर इनकम लगा के जोड़ते तो 3797 करोड़ की कंपनी का टोटल इनकम हुई है, ठीक है। और एक्सपेंस वगैरह खर्च करके यहाँ पे तो कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट है लगभग 175 करोड़, ठीक है। ये जो है ना, ये 175 करोड़, और पिछला जो Q3 था वहाँ पे 138 करोड़ था, ठीक है। तो इस क्वार्टर से और ईयरली वाइज देखें तो ईयरली वाइज इन्होंने लगभग यहाँ पे है, एक मिनट, जो ईयरली वाइज देखते हैं, यदि ईयरली वाइज देखते हैं तो यहाँ पे उस ईयरली वाइज से गिरावट देखने को मिली है, लेकिन Q3 से इस बार जंप देखने को मिला है। तो स्टॉक में तेज़ी आएगी सर, क्यों? क्योंकि NSE पे देखते हैं ना, तो NSE पे जो ऑर्डर बुकिंग लगी हुई है ना, 6,09,224 क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगा है, तो यानी कि तगड़ा वॉल्यूम लगा है, लगभग 6 लाख के लगभग। हो सकता है कल ये वॉल्यूम और बढ़ता हुआ दिखाई दिया ना, तो स्टॉक में अपर सर्किट आ सकता है। और अपर सर्किट कितना है सर? 20% का है। जो अपर सर्किट है वो 20% का है, और स्टॉक जो है एक झटके में 232 रुपये जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो शॉर्ट टर्म के 250 टारगेट रहने वाले, विद इन 1 मंथ में स्टॉक हो सकता है शॉर्ट टर्म में कल ही 2-3 दिन में दिखा दे, बट लॉन्ग टर्म में स्टॉक आपको 2024 में 300 का टारगेट आसानी से दिखा देगा। तो जिसके पास है ओनली होल्ड रखे, और जिन्होंने बाइंग करने की सोच रहे तो इस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। जो अभी करंट भाव चल रहे हैं 200 के आसपास तक इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं, बट थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के टारगेट 250 रहने वाले, तो उसके लेवल के लिए वो जा सकते हैं। बट जिन्होंने ऑलरेडी इसको निचले लेवल पे ख़रीदारी कर रखी है, 180-85 पे ख़रीदारी कर रखी है, तो शॉर्ट टर्म के लिए भी जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। कंपनी के नंबर बेस्ट आए हैं, और साथ में यदि शेयर पैटर्न देखें तो यहाँ पे मार्च में FI का डाटा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। FI का लगभग जो 54.88% था वो 55.11% हो गया। हालांकि DI ने कम किया है और पब्लिक के पास 28% हो गया, ठीक है। तो स्टॉक कोई नहीं, जिसके पास है ओनली स्टॉक को होल्ड रखो, और स्टॉक 250 का और लॉन्ग टर्म में 300 का टारगेट आराम से दिखा देगा सर।